क्योंकि पेंशन आ नहीं रहा है। जब वो ब्लॉक में जाते हैं उनको बोला जाता है कि आप लाइफ सर्टिफिकेशन जाके सीएससी सेंटर से करवा लीजिए। कुछ लोगों को तो ऐसा है कि पेंशन आधार की गड़बड़ी है। आप 8 बजे रात को आइए। हमें बोले क्यों? बोले कि इसलिए कि सर्वर डाउन है, कि केवाईसी जो होगा मतलब जीवित प्रमाणीकरण जो सीएससी सेंटर पे होगा वो निःशुल्क होगा। तो क्यों ना ये जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा हो। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार राज्य में अब दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो और जो विधवा है उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। चुनाव से पहले इस पेंशन राशि में बढ़ोतरी भी की गई थी। इसके बाद जो है लाभुकों की संख्या में बढ़ोतरी भी की गई। समाज कल्याण विभाग की ओर से आवेदन भी मांगे गए थे, लेकिन एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया था। ई लाभार्थी जो पोर्टल है उस पर जो लोगों को लाइफ सर्टिफिकेशन देना होता है, लेकिन अभी बिहार के जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें एक नई दिक्कत का, नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ बिहार में जो दिव्यांग विकास मंच है उसके जो आपको बता दें कि अध्यक्ष हैं राकेश जी, हम आप उनसे क्या दिक्कत आ रही है, लोगों को, दिव्यांगों को क्या दिक्कत आ रही है? सबसे पहले दिक्कत तो ये आ रही है कि जो बढ़ती कड़ाके की ठंड है, ठंड में उनको पेंशन प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि पेंशन आ नहीं रहा है। जब वो ब्लॉक में जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि आप लाइफ सर्टिफिकेशन जाके सीएससी सेंटर से करवा लीजिए। सीएससी सेंटर में जब जाते हैं तो वहाँ सर्वर डाउन बताया जाता है। और यही परेशानी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि कुछ लोगों को तो ऐसा है कि पेंशन आधार की गड़बड़ी है। मान लीजिए कि जो आदमी अभी आधार में सुधार नहीं, इस वजह से भी पेंशन रुक गया। क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेशन जब होता है तो पूरी तरह से उनका जीवित का भौतिक परीक्षण होता है। जैसे हम अपनी बात आपको बता रहे हैं कि जब हम गए सीएससी सेंटर पे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप 8 बजे रात को आइए। हमें बोले क्यों? बोले कि इसलिए कि सर्वर डाउन है। तो समाज कल्याण विभाग से मेरा कर्तव्य आग्रह है कि मान लीजिए कि ठंड के मौसम में कम से कम यह इस तरह का सिस्टम नहीं लाना चाहिए। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ये सिस्टम आए। एक बात ये। दूसरी बात कि जब ई पोर्टल पर सभी लाभार्थी को जीवित प्रमाणीकरण करना है, चाहे दिव्यांग है, वृद्धजन है या विधवा है, तो उनको ऐसा, क्योंकि आपके पास पंचायती राज व्यवस्थाएं में जैसे मुखिया है, शहर में वार्ड काउंसलर है, वो उनके माध्यम के, क्योंकि वहाँ कैंप लगा के सुविधा के अनुसार होना चाहिए पहला। क्योंकि एक अच्छी पहल समाज कल्याण विभाग ने की है कि केवाईसी जो होगा मतलब जीवित प्रमाणीकरण जो सीएससी सेंटर पे होगा वो निःशुल्क होगा। तो क्यों ना ये जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा हो। जी, ये मेरा मानना है, जिससे कि ठंड से थोड़ा बचाव हो। एक बात ये। दूसरा कि जिन लोगों को पेंशन अभी रुका हुआ है, चाहे जिस वजह से रुका हो, आधार के वजह से रुका हो या बैंक केवाईसी से या मोबाइल नंबर से, यानी चुनाव के पूर्व जिनको आपने राशि दिया, तो कम से कम ठंड भर तो दे दीजिए, ताकि उनका दवाई, उनका इलाज और अन्य तरह के गतिविधियों में सहूलियत हो सके। सीधे तौर पर समझिए, बिहार में आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग की ओर से जो पेंशन दिया जाता है, और ऐसे में जो लाभार्थी हैं उसमें से 1.15 करोड़ ऐसे लाभार्थी हैं जिनका लाइफ सर्टिफिकेशन जो है वह कराना जरूरी है। और ऐसे में इन तमाम लोगों का सर्वर कमजोर होने की वजह से इन तमाम लोगों का जो सर्टिफिकेशन है वह रुक सा गया है, थम सा गया है। ऐसे में इन लोगों के अभी जो आने वाले समय में जो इन सभी तमाम लोगों को जो पेंशन की राशि जानी थी, इस पर संशय बरकरार हो गया है। तो ऐसे में जो 1 करोड़ से अधिक ऐसे बिहार में वो चाहे दिव्यांगजन हो या फिर वृद्धजन है या फिर विधवा है, ऐसे लोग हैं जिन्हें समाज कल्याण विभाग की ओर से पेंशन की राशि उन्हें मिलती थी। तो ऐसे में जब तक लाइफ सर्टिफिकेशन उनका नहीं होगा तब तक उन्हें राशि नहीं मिल पाएगी। लेकिन यह सर्वर जो है वह काम नहीं कर रहा है, और ऐसे में ठंड का सितम हर जगह बिहार में पड़ रहा है। बिहार में ठंडी जो है लगातार बढ़ रही है, और ऐसे में जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्धजन हैं, जो दिव्यांगजन हैं, वह सीएससी सेंटर का जो है वह चक्कर लगा लगा करके परेशान हो रहे हैं, और उन्हें जवाब मिल रहा है कि सर्वर अभी नहीं है। और ऐसे में उन लोगों के मन में इस तरह का एक भय चल रहा है कि इस बार क्या होगा जब उन्हें इस बार पेंशन नहीं मिलेगी। क्योंकि इस पेंशन पर हमने आपको दिखाया था, लाइव सिटीज की टीम ने भी आपको दिखाई थी, चुनाव के दौरान भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से बुजुर्ग कह रहे हैं, दिव्यांगजन कह रहे हैं कि सरकार ने एक बड़ा सहारा दिया है पेंशन के माध्यम से, जिससे हमारी
दवा जो है वो हो जाती है, हमारी इलाज हो जाती है, कुछ खाने का मन होता है वह कर लेते हैं, हमें दूसरे पर बहुत अधिक आश्रित नहीं रहना पड़ता है। तो ऐसे में जब वह पोर्टल में गड़बड़ी आई है तो ठंड में एक सितम और दूसरा पोर्टल में गड़बड़ी लोगों के मन में भय पैदा कर रहा है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले, जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।